नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त अनया साडर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 23। सौम्या ने बात को बदलते हुए धीरे से कहा, अब शायद मुझे नींद आ रही है। गांव वालों ने दोनों को एक छोटा सा कमरा दिया था। कमरा सादगी से सजा हुआ था और ठंड बाहर का मौसम अंदर तक महसूस कर सकता था इंसान। हिमांग खिड़की के पास खड़ा था और सौम्या बिस्तर के पास। हिमांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ सौम्या, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं जाकर नाइट ड्यूटी करूँगा। सौम्या ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, नाइट ड्यूटी? ये कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं है हिमांग, और वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा देर तक जागने की आदत है, तुम सो जाओ। हिमांग ने हल्का सा हंसते हुए कहा, सौम्या, डॉक्टर होना अलग बात है, पर मैं आर्मी का आदमी हूँ, ठीक है? जाग कर रात काटना मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम जाकर आराम करो। सौम्या ने हंसते हुए कहा, अरे बस बस, अपनी ट्रेनिंग का ना भाषण मत दो, मुझे पता है तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो। सच तो ये है कि तुम्हें खुद आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझ पर दया मत दिखाओ। हिमांग ने गंभीर होते हुए कहा, सौम्या, तुम्हें ठंड में भीगने के बाद आराम करना चाहिए, जिद मत करो। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जिद तुम कर रहे हो। हिमांग, सच बताओ, क्या तुम मुझे इस तरह ठंड में जागते हुए देख सकते हो? नहीं ना, तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकती हूँ, रेस्ट कर लो तुम भी। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे और एक हल्का सा पल भर का सन्नाटा सा छा गया। हिमांग ने धीरे से कहा, नहीं देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें यूं जागते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है? सौम्या ने हैरानी से कहा, कॉम्प्रोमाइज़? कैसे कॉम्प्रोमाइज़? हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों जागते हैं, कोई सोने की जिद नहीं करेगा, ठीक है? सौम्या ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहाने बनाने में माहिर हो, लेकिन ठीक है, यही सही है। दोनों बेड के किनारे पर बैठ के सौम्या काढ़े का कप पकड़े हुए ठंड से काँप रही थी और हिमांग ध्यान से उसे देख रहा था। हिमांग ने धीरे से कहा, सौम्या, जाने क्यों तुम्हें काढ़ा पीते हुए देखना बड़ा सुकून दे रहा है, लगता है बस ये सब सही हो रहा है, बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए सब कुछ। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बड़ा शौक है, ऐसे बातें खूब बनाते हो, हाँ? हिमांग ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे सच कह रहा हूँ, और सच में तुम्हारे साथ ये रात खास लग रही है। सौम्या थोड़ा सा शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी, उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सौम्या ने मन में कहा, तुम्हारे साथ रहने पर मुझे सब कुछ अच्छा सा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मन की बात मन में ही रहे तो अच्छा है। रात और गहरी हो गई, ठंड बढ़ने लगी। सौम्या के बदन की खुशबू हिमांग को दीवाना बना रही थी। हिमांग ने मन में कहा, पता नहीं क्यों सौम्या, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझे अलग सी गर्माहट का एहसास होता है। तुम्हारे बदन की खुशबू मुझे ढेर सारा सुकून पहुंचाती है, लेकिन मेरा खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। किसी भी औरत के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिर सौम्या में ऐसा क्या है? ओ गॉड, मुझे सब्र रखने की ज़रूरत है। ये मन की बात मन में ही रहे तो अच्छा है, हिमांग ने अपने मन में कहा। सौम्या बेड के किनारे बैठे बैठे धीरे धीरे झुकने लगी। उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। अंत में उसका सिर हिमांग के कंधे पर टिक गया। हिमांग ने एक पल के लिए नींद में डूबी सौम्या को प्यार से देखा, फिर मुस्कुराया। हिमांग ने धीरे से कहा, सौम्या, लगता है तुम्हारी नाइट ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया है। सौम्या ने आंखें बंद किए हुए कहा, चुप रहो हिमांग, मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। दोनों बैठे बैठे एक दूसरे के कंधे पर टिक कर सो गए। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थी। हिमांग की आंखें खुली और उसने देखा कि सौम्या का सिर अब भी उसके कंधे पर था। सौम्या भी धीरे धीरे उठी। अचानक से दोनों की नज़रें मिली और फिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा से गए। सौम्या ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, मैं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं वैसे भी तुमने कहा था कि नाइट ड्यूटी तुम करोगी, तो तुम्हारा कंधा इस्तेमाल करने का हक मेरा भी बनता है। वैसे एक बात बताओ, हर बात पर रोने की क्या तुम्हें आदत है? हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ ही लेती हो तुम। सौम्या ने शर्माते हुए कहा, बहुत बातूनी हो गए हो हिमांग। हाँ चलो, अब जल्दी से गांव वालों का शुक्रिया अदा करके यहाँ से निकलते हैं, मुझे टेंशन आ रही है, मेडिकल कैंप पहुँचना है भाई। दोनों मुस्कुराते हुए तैयार होकर कमरे से बाहर निकले। बाहर सूरज की हल्की गर्मी दोनों के चेहरे के ऊपर अलग तरीके से चमक सी भर रही थी। लंबा चौड़ा हिमांग हमेशा की तरह बेहद रॉयल लग रहा था, वहीं सौम्या एक प्यारी सी परी लग रही थी। हिमांग की नज़रें उस पर थम सी गईं और हिमांग ने हल्के से कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम 80 साल की उम्र में भी ऐसी ही प्यारी लगोगी। आई लव यू। वैसे ये रात मेरी यादों में हमेशा रहेगी, उसने बुदबुदा के कहा था। सौम्या को कुछ सुनाई नहीं दिया। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कुछ अभी कहा? तुम हमेशा इतना धीरे क्यों बोलते हो? अब चलो, बहुत काम बाकी है।
दोनों साथ चलने लगे और उनकी मुस्कान से ये साफ झलक रहा था कि रात उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दी गई थी। फिर गांव वालों को शुक्रिया अदा करके वे बोट की दिशा में चलने लगे। हिमांग ने सौम्या को छेड़ते हुए कहा, ध्यान से, इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं। सौम्या ने डरते हुए कहा, तुम बकवास मत करो। एक बात बताओ, क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? क्या तुम यहाँ पे पहले आ चुके हो? हिमांग ने कहा, डॉक्टर सौम्या, क्या तुमने सीआईडी की नौकरी ज्वाइन कर ली है या फिर कल ठंड लगने की वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? सौम्या ने चिढ़कर कहा, तुम ऐसे कैसे एक सड़क छाप औरत की तरह लड़ सकते हो? हिमांग ने गुस्से में कहा, सड़क छाप औरत या फिर मर्द? सौम्या ने कहा, तुम औरतों की तरह नॉन स्टॉप बहस करते हो। हे भगवान, मेरा सिर दर्द होने लगा है। उनके साथ गांव का एक मैकेनिक भी था। वो जल्दी जल्दी चलकर अपनी बोट की ओर पहुंचे। बोट को सही करवा के दोनों हंसते हुए बोट में झील के एक किनारे से दूसरी ओर बढ़े। सूरज की किरणें झील पर सोने की तरह चमक रही थी। झील के किनारे पहुंचकर हिमांग और सौम्या जल्दी से जिप्सी में बैठ गए। फिर वे दोनों अपने बेस कैंप की ओर निकल पड़े। सौम्या, हिमांग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हिमांग ने सौम्या की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम अब एक और एडवेंचर के लिए तैयार हो? अब सौम्या क्या इसका जवाब देगी? क्या वो एडवेंचर के लिए तैयार होगी या फिर वो कुछ हिमांग को ऐसा सुनाएगी कि हिमांग की कभी हिम्मत नहीं करेगी उसको दूसरे एडवेंचर पर ले जाने की? ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपके ढेर सारे प्यार और सराहना के लिए थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं अपनी कई सारी पैशनेट रोमांटिक नॉवेल्स किंडल पर पब्लिश कर रखी है। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जब चाहें उन नॉवेल्स को ख़रीद सकते हैं। इससे आपको कई सारे नए पैशनेट लव स्टोरीज़ का मज़ा मिलेगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।